जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको सुखिया अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। सुख अमावस माता की सेवा पूजा करने वाले को दुख कभी नहीं आता। यह व्रत जब शुक्रवार के दिन अमावस्या आती है उसी दिन से शुरू किया जाता है। व्रत के दिन गाय को चारा खिलाते हैं, ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा देते हैं और जितना बन पड़ता है उतना करते हैं। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने वाले को अमावस्या माता व शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे दुख का साया भी उस पर नहीं पड़ता है। सुखिया अमावस की कथा। पूर्व काल में एक नगर था। उसका राजा व रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थे। उसके महल के सामने नगर सेठ की हवेली थी। रानी व नगर सेठानी में मित्रता व प्रेम था। एक दिन नगर सेठ की हवेली से विलाप की आवाजें आने लगी। रानी ने राजा से विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा, नगर सेठ का पुत्र मर गया है। उसी दुख से दुखी होकर सेठ सेठानी दोनों रो रहे हैं। रानी ने पूछा, दुख क्या होता है? राजा ने कहा, उसका पुत्र छत से गिर गया है, तुम भी गिराकर देखो, पता चल जाएगा। रानी तो बोली थी, उसने दुख देखने को सचमुच ही पुत्र को महल की छत से गिरा दिया। उसने आकर राजा को बताया तो घबराकर राजा कुंवर को देखने भागा। देखे तो कुंवर तो गारे के ढेर पर गिरा है, उसको एक खरोच भी नहीं आई। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी कि कुंवर को सामने आता देखा। राजा तो विस्मित हो गया, इतने ऊपर से गिरा फिर भी कुंवर का बाल भी बांका नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, कहिए ना राजा जी, दुख क्या होता है? हाथ पकड़ के कहा, बताइए ना। राजा को क्रोध आ गया। उस समय राजा के राज्य पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर रखा था। राजा ने सेनापति के साथ सैनिक भेज रखे थे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं युद्ध में जा रहा हूँ। दुश्मन के हाथों मरूंगा तभी तुम दुख से रूबरू होना, तभी तुम्हें दुख क्या होता है यह पता चलेगा। राजा युद्ध में चला गया। दुश्मन मजबूत था, इसी से निश्चित मृत्यु मानकर राजा युद्ध में गया था, किंतु माता अमावस्या और शिव भगवान की कृपा से वह युद्ध जीतकर घर आया। अब तो राजा भी विचार में पड़ गया कि रानी को दुख का एहसास दिलाने को युद्ध में गया था, वह भी जीत कर लौट आया। अब रानी को कैसे बताए कि दुख क्या होता है? इसी समय रानी राजा के पास आई, जीत की बधाई देते हुए फिर अपना प्रश्न दोहराया। राजा हैरान परेशान, कैसे बताए कि दुख क्या होता है? वह किस प्रकार रानी को दुख का एहसास दिलाए? राजा ने सोचा, क्यों ना रानी के सामने ही उफनती गंगा में कूद पड़ूं, तभी रानी जानेगी दुख क्या होता है। राजा ने रानी से कहा, गंगा यात्रा की तैयारी करो, वही तुम्हें बताएंगे कि दुख क्या होता है। रानी ने राह में खर्च के लिए सामग्री, मेवे, मिठाइयाँ, खाना इत्यादि का प्रबंध कर राजा को सूचित किया। राजा ने राह के लिए आवश्यक धन व कुछ सैनिक व नौकर लेकर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि चलो सती सुखिया अमावस्या माता की कृपा प्राप्त कर एक सुखी आत्मा के दर्शन कराएं। तुम गाय बन जाओ और मैं नांदिया बन जाता हूँ। सो दोनों जने एक बावड़ी के पास घास चढ़ने लगे। तभी राजा रानी की सवारी वहां आई। रानी ने छाया व बावड़ी देखकर वही विश्राम और जलपान के लिए ठहरने की इच्छा प्रकट की और राजा जी ने यह बात मान ली। जलपान के पश्चात मुंह हाथ धोने की इच्छा से राजा बावड़ी पर गया। तभी गाय बनी पार्वती ने शिवजी से पूछा, इस रानी को दुख देखना है, किंतु दुख इससे दूर भागता है, इससे मिलता ही नहीं है, ऐसा क्यों? राजा ने गाय व बैल को मनुष्य की बोली में बात करते सुन लिया। बैल रूपी शिवजी ने कहा, सती, यह रानी पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और सुखिया अमावस्या का व्रत करती थी। उसके प्रभाव से इस जन्म में रानी बनी, सुख भोग रही है। दुख इसके पास भी नहीं फटकता। देखो राजा गंगा में मरने जा रहा है, पर सुख अमावस माता के प्रभाव से मर नहीं सकेगा। राजा ने जो ही गंगा में कूदने की कोशिश की, तभी सुख अमावस्या माता ने आकर रोका। राजा जी, यह क्या करने जा रहे हो? तो राजा ने कहा कि मैं गंगा में डूबकर मरूंगा, क्योंकि मेरी रानी दुख क्या होता है जान ही नहीं पाती। सुखी अमावस्या ने कहा, हे राजा जी, जो मेरी उपासना करते हैं वो चाहे स्वयं दुख देखने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं दुख को उनके पास
फटकने ही नहीं देती। तेरी रानी ने मेरी उपासना की है, उसी का प्रताप है कि रानी दुख नहीं देख पाती। राजा भी लौट कर आ गया और उसने भी गाय और बैल की सारी बात सुनकर माना कि अमावस्या की कृपा से रानी दुख नहीं देखेगी। राजा लौटकर अपने नगर में आ गए और संपूर्ण अपनी नगरी की जनता को यह संदेश दिया कि वे सब सुखी अमावस्या का व्रत करें। हे सुखी अमावस्या माता, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा देने वाले को सब पर कल्याण करना, सभी को सुख देना। सुखी अमावस्या माता की जय, सुखी अमावस्या माता की जय। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक छोटी सी पोती थी। एक बार गणेश जी का मेला भरा तो लड़की ने अपनी दादी से कहा, दादी माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। दादी ने कहा, बेटा तू छोटी बच्ची है, तुझे कौन संभालेगा, मेले में दब दबाकर मर जाएगी। पर वो नहीं मानी। हार कर दादी ने 4 लड्डू चूरमे के बनाकर लड़की के साथ बांध दिए और कहा, बेटा पहले विनायक जी के भोग लगाना, फिर खाना। लड़की गणेश जी के मंदिर में जाकर बैठ गई और कहने लगी, हे विनायक जी, 2 लड्डू तुझको, 2 लड्डू मुझको, खाए तो खा, नहीं तो चारों मैं ही गटकाऊं। इस प्रकार शाम हो गई, मेला बिछड़ने लगा, लेकिन गणेश जी लड्डू खाने नहीं आए। लड़की ने फिर गणेश जी से करुणा में पुकार की, आप लड्डू खा लो तो मैं अपने घर जाऊं, मेरी दादी राह देख रही होगी। विनायक जी लड़की की प्रार्थना से प्रभावित होकर बोले, बेटा ला मुझे लड्डू खिला दे। लड़की ने गणेश जी को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। तब गणेश जी ने कहा, लड़की कुछ मांग ले। लड़की ने कहा, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। गणेश जी ने कहा, कुछ भी मांग लो। लड़की ने कहा, ठीक है तो दीजिए, गेहूं की गाड़ी दे, घी का चरू दे, रिमझिम करते सिर से पांव तक गहने दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, दादी की आंखें दे, महल मालिया जाली झरोखा दे, पूत मालने साई सेज में, गोद भतीजा थली भरी जूती के दे, कोने भरी लाठी की, गाय गवाड़े भैंस बाड़े दे, दूध कढ़ाई, चढ़ने को रथ, सोने के लिए सोड़ पलंग दे। गणेश जी ने कहा, भाई तू तो कह रही थी मुझे मांगना ही नहीं आता, दुनिया भर का सुख मांग लिया तुमने तो। लड़की ने कहा, दो तो इतना दो, नहीं तो कुछ भी मत दो। गणेश जी ने कहा, आंखें बंद करो। लड़की ने आंखें बंद की तो वैसा ही हो गया जैसे उसने मांगा था। इधर दादी चिंता कर रही थी, मेले में जाकर आने वालों से पूछ रही थी कि मेरी पोती को देखा क्या, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। रात होने को आई और वह अब तक नहीं आई। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं छत पर चढ़कर मर जाऊंगी। तभी लोगों ने कहा, बुढ़िया देख, तेरी लड़की रथ पर चढ़ी रिमझिम करती चली आ रही है। तभी उसकी दादी की आंखों में रोशनी आ गई। उसने अपनी पोती से पूछा, यह सब कैसे हुआ? लड़की ने कहा, मुझे तो गणेश जी ने दिया है। हे गणेश जी, जैसा उस लड़की को दिया वैसा हम सब पर कृपा बरसाई रखना। कहानी कहने वाले को, हुकारा देने वाले को और सुनने वाले को सभी का कल्याण करना, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। गणेश जी महाराज की जय, गणेश जी महाराज की जय।